पाकिस्तान और रूस आए आमने सामने। पाकिस्तान को रसिया से दुश्मनी पड़ी महंगी। पाकिस्तान में शुरू हुए खौफनाक मंजर। डीजल, पेट्रोल, चाय के साथ पेपर की भी भारी कमी। नहीं खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज। दोस्तों, पाकिस्तान गरीबी में डूबा है और रसिया ने उसकी गरीबी में आटा गीला कर दिया है। दरअसल बीते कल पाकिस्तान के कराची शहर से 250 लोगों को लेकर एक फ्लाइट कनाडा के लिए उड़ान भरने वाली थी और फ्लाइट को इसी रसिया के हवाई रास्ते कनाडा पहुंचना था। लेकिन पाकिस्तान गरीबी के चलते अभी रसिया की फीस पेंडिंग रखी हुई है। जब किसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बदले फीस के तौर पर कुछ रकम दी जाती है, जो पाकिस्तान ने रसिया को नहीं दी। उधर कराची से उड़ान भरने से पहले पाकिस्तान वालों ने रसिया के एयर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया और कहा कि हम आपके एरो स्पेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन रसिया ने जो जवाब दिया वह पाकिस्तान के होश उड़ा दिया। रसिया ने कहा कि पहले जो बकाया पैसे बचे हैं उसको अदा कर दो, फिर हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लेना। पाकिस्तान के लिए और भी रास्ते थे कनाडा पहुंचने के लिए, लेकिन जो रास्ता रसिया से होकर जाता था वह पाकिस्तान के लिए काफी सस्ता पड़ता था। अब यहां पर पाकिस्तान ने जो जवाब रसिया को दिया है, रसिया ने भी अपना माथा पकड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले दोनों देश काफी नजदीक आ रहे थे और रसिया ने पाकिस्तान को भारी छूट पर क्रूड ऑयल देने पर राजी हो गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो कुछ भी रसिया को कहा उससे अब रसिया क्रूड ऑयल पाकिस्तान को नहीं देने वाला है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हम रसिया पर आर्थिक प्रतिबंधों के चलते उसको डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं रसिया तो अपने अब तक के क्रूड ऑयल को बिलियन डॉलर तक बेच चुका है और उनसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है। रूस, भारत और चीन समेत कई देशों से आसानी से अपने पैसे भी ले रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान है कि उसको बेवकूफ बना दिया है। लेकिन रसिया को यहाँ पर एक और बात समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान बकाया किस्त इस बात से नहीं चुका पा रहा कि रसिया पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो रसिया से अगर क्रूड ऑयल पाकिस्तान खरीद लेता है तो उसकी कैसे कीमत चुकाएगा। उधर पाकिस्तान में पहले से ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और उनकी भारी किल्लत हो रही है। उधर भारत पहले पाकिस्तान के एरो स्पेस का खूब इस्तेमाल करता था, लेकिन जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया और भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तभी से पाकिस्तान ने अपने एरो स्पेस का इस्तेमाल करने से भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत से हर साल करोड़ों रुपए एरो स्पेस के जरिए कमा लेता था, लेकिन यह भी अब बाकी काफी दिनों से बंद है। अब जो पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने गड्ढे खोदे हैं, अब उसमें नई सरकार शहबाज शरीफ की फंस चुकी है। ना तो उस गड्ढे से निकल पा रही है और ना ही उसमें डूब पा रही है। दरअसल अब 70 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान में एक एजेंसी का निर्माण किया गया और उस एजेंसी का काम था यह पता लगाना कि कैसे पाकिस्तान भारत से युद्ध में जीत सकता है। तो उस एजेंसी ने सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उसने कहा कि अगर भारत को कमजोर कर दिया जाए तो पाकिस्तान आसानी से युद्ध जीत सकता है और भारत को कमजोर करने का रास्ता केवल एक ही है कि उसको आतंकवाद के जरिए उलझा दिया जाए। तभी से पाकिस्तान लगातार भारत के कश्मीर के इलाकों में आतंकवादी घुसाने की कोशिश करता रहता है और आतंकवाद पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। लेकिन अब वहीं आतंकवाद पाकिस्तान के गले का रोड़ा बन चुका है और यहां तक कि पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार भी आतंकवाद है। उधर पाकिस्तान को अगर कुछ दिनों में विदेशी फंड की आर्थिक सहायता नहीं मिली तो पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि ना उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है और ना ही जरूरत की चीजें। अभी बीते दिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पर भी बैन लगा दिया गया, यानी कि पाकिस्तान दूसरे देशों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं खरीद सकता। उधर चाय के इंपोर्ट को पहले से ही कम करने के लिए कहा गया था कि पाकिस्तान में चाय उगाई नहीं जाती है। पाकिस्तान ज्यादातर चाय पीने से इंपोर्ट करता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार कम होने की वजह से अभी इंपोर्ट को कम करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन, वह भी अब पाकिस्तान में ठप होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो पेपर बचे हैं ना ही पेन और स्याही।
पाकिस्तान में पेपर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां भी नहीं हैं और उधर दुनिया में भी पेपर की कीमतें आसमान छू रही है। इसलिए अब पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हो गया है कि पाकिस्तान दूसरे देशों से पेपर का इंपोर्ट करे। इसलिए अगस्त से शुरू होने वाला नया सत्र पाकिस्तान में देरी से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान में पढ़ाई की जो जरूरी चीजें होती है, किताबें, वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भारत से भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री रिश्ते सुधारने की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की ओर से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर कोई जवाब नहीं आया है। यह जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने खूब आतंकवादी पैदा करने के लिए पैसे उड़ाए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के पैसे भी चले गए और दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में भी पहुंच गया। इस वक्त चीन को छोड़ दे तो पाकिस्तान का कोई भी आर्थिक सहायता करने को तैयार नहीं होगा। उधर चीन भी पाकिस्तान से पहले अपने कर्ज में दिए गए इंटरेस्ट की वसूली कर लेना चाहता है, उसके बाद फिर दोबारा फंड जारी करेगा। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार तो बचा नहीं है, तो कैसे चीन को उसके ब्याज को वापस करेगा। अब दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान अपनी छवि को बनाने के लिए आतंकवादियों को सजा देने की शुरुआत कर चुका है। यह काम अगर पहले ही पाकिस्तान ने कर लिया होता तो आज यह दिन देखने न पड़ते। भारत पहले भी पाकिस्तान को कई बार कह चुका है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा देना बंद कर दे तो भारत उसके साथ अपने रिश्तों को फिर से शुरू कर सकता है। पाकिस्तान को हर साल भारत से करोड़ों रुपए मुनाफे होते हैं, लेकिन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और पूरा व्यापार तभी से बंद हो चुका है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान चाहता था कि भारत से व्यापार शुरू करे। इसके लिए पाकिस्तान दिखावा भी करना शुरू कर चुका है और आतंकवादियों को इसका मोहरा बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी भी शामिल है। देश में आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर आने के लिए लगातार हाथ पांव मार रहा है। इस बीच पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड साजिद मजीद मीर को टेरर फंडिंग केस में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में उनके लिए मददगार साबित होगी। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया था कि साजिद मीर की मौत हो चुकी है। मीर पर 2008 मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मीर को 15 साल से अधिक की जेल और 4,20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सूत्रों के हवाले से खबर में बताया गया कि फिलहाल मीर कोर्ट लखपत जेल में सजा काट रहा है। पाकिस्तान में इतने हाई प्रोफाइल केस का फैसला बड़े ही गुपचुप तरीके से सुनाया गया है। अप्रैल में हुई उसकी गिरफ्तारी को भी मीडिया से दूर रखा गया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या भारत को इस वक्त पाकिस्तान की सहायता करना उचित है या नहीं।